ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन सी आपकी समस्याओं का अंत होगा, साथ ही वह कौन सी 3 बातें हैं जो बृहस्पति के इस मार्गी काल की अवधि में आपको ध्यान रखना है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी होती है वह बृहस्पति के पास होती है। इसके अलावा बृहस्पति जुडिशरी का फील्ड, लॉ का फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, साथ ही जितने भी धार्मिक स्थल और इसके साथ शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों पर बृहस्पति का प्रभाव होता है। तो जब अब देवगुरु बृहस्पति शुक्र की, जो कि धन की राशि है, वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो निस्संदेह यह जो बृहस्पति का मार्गी काल है यह आपके लिए शानदार होने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, नवम भाव के, और 12वें भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। तो यह समय सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित यदि कोई पहले से परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों का अंत होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है, लेकिन शनि की नीच की दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर है। इस वजह से थोड़ा बहुत थकान, आलस अथवा एकाकीपन आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य इस समय अवधि के दौरान 4 फरवरी से लेकर 15 मई 2025 तक अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिन लोगों को पिछले समय में कोई गंभीर बीमारी हो गई थी जिसका इलाज आपको संभव नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर वह समय रहेगा 3 महीने का, जिसमें आप रिकवर करेंगे, बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगी। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में जब मार्गी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। अगर रिलेटिव्स के साथ में आपके कहीं से रिलेशंस में किसी भी प्रकार की समस्या आ गई थी या रिलेशन आपके खराब हो गए थे, तो यह वही समय होगा जब आपके रिलेशन बेहतर होंगे। रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप प्रयास करेंगे तो उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही घर परिवार में किसी नए सदस्य के जन्म का योग यहाँ पर बनता है, यानी नन्हे बच्चे का जन्म वगैरह हो सकता है, यह स्थिति बन रही है। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति जब आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गए हैं तो ऐसी स्थिति में भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला था वह हल नहीं हो पा रहा था, या पैतृक संपत्ति के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो इस समय अवधि के दौरान आपके प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही भाग्य का भरपूर सहयोग मेष राशि वालों आपको प्राप्त होगा, है ना। धन धान्य में आपके वृद्धि होगी, सुखों में आपके वृद्धि होने जा रही है। साथ ही पिता के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज मिलना, और इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी और आप धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं। ऐसी स्थिति आपके सामने बनेगी। देखिए, बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जहां पर कन्या राशि आती है। तो ऐसी स्थिति में रोगों से मुक्ति आपको मिलेगी, ठीक है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। अगर पहले से शत्रुता चल भी रही थी मेष राशि वालों, वैसे भी आपका स्वभाव ऐसा होता है कि ज़्यादा आप लोगों से शत्रुता पालते नहीं हैं, लेकिन अगर शत्रु संबंधित परेशानी थी, आप उनको टैकल नहीं कर पा रहे थे, शत्रुओं को आप पराजित नहीं कर पा रहे थे, तो अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इन सभी चीज़ों पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। 6 हाउस सेवा का भाव होता है, तो ऐसे मेष राशि अथवा मेष लग्न के लोग जो सेवा दे रहे हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए नौकरी में आकस्मिक तौर पे प्रमोशन मिलना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती नजर आ रही है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। आपके प्रमोशन होने के योग बहुत अच्छे बनते हैं, सैलरी में वृद्धि हो सकती है। तो 4 फरवरी के बाद आप प्रयास कीजिएगा। जो लोग जॉबलेस थे, नौकरी ढूंढने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर शिक्षा का फील्ड हो गया, है ना, फिनांस का सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया,
इसके अतिरिक्त जो लोग शिक्षा के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो इन सेक्टर्स में आप प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी भी मिलेगी। और अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती नजर आ रही है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो देखिए यह समय उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग माइनिंग का कार्य करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किसी भी प्रकार से किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, या आपका कोई भी ऐसा जॉब है जो कि सेक्रेट से जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, अगर इन क्षेत्रों में भी आप कार्यरत हैं या प्रयासरत हैं तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। वही विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भी सफलतादायक समय आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी सडन घटना को लेकर चिंतित थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें अब आपके लिए सकारात्मक होती नजर आएंगी। तो यहाँ पर मैं मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय देख रहा हूँ। 4 फरवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, जिसमें आपके कार्य क्षेत्र में भी तरक्की, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी, आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान ये रखने वाली बात होगी कि जीवन साथी के साथ में अच्छी स्थिति तो है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं, भटकाव की स्थितियों की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचारधारा के साथ में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहते हैं, तो अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही प्रेम संबंधों की बात करें तो बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में आपके अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी, प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर आप किसी नए प्रेम संबंध अथवा नए प्रपोजल्स की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय अनुकूल ये नहीं कहा जा सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो संतान को लेकर भी छोटी मोटी चुनौतियां, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 6 हाउस को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, शिक्षा का फील्ड हो गया, अगर इन सेक्टर्स में आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो 4 फरवरी से लेकर 15 मई तक का टाइम अच्छा है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट हैं, जो इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को अच्छे लाभ के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वही यदि देखा जाए तो विदेशी भूमि से लाभ मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलना, अथवा आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इस समय अवधि के दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति, भाग्य में वृद्धि, पिता की उन्नति होती दिखाई दे रही है। धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी आप में। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस हो, नौकरी हो, अच्छी स्थिति बन रही है, तरक्की के योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि देखिए मेष राशि वालों 29 मार्च से आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो जो मैंने कहा था 3 बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि इस समय अवधि के दौरान जो धन का फ्लो आपके पास आ रहा है, जैसे आप शनि के 7.5 में जाएंगे तो अचानक से परेशानियां निकल के सामने आ सकती हैं। तो आपके पास में जो धन है उसको आप बहुत बड़े निवेश की तरफ नहीं जाइएगा, टुकड़ों में निवेश कीजिएगा कि अचानक से आपको धन की कमी महसूस होने लगे, ऐसी परिस्थितियों को जन्म नहीं दीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात कि थोड़ा सा आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर यदि आप नियंत्रण रख पाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। तीसरी चीज़ कि आपको थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है। या अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान दे ले जाते हैं तो जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा आपके लिए संघर्षपूर्ण हो सकता है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर देखिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं से आप हनुमान जी, विष्णु भगवान जी की आराधना करें। पीले रंग के आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो चने की दाल होती है पीली, उसका आप दान कर दें। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं, शनिदेव 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, लाभ की स्थिति में है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बेसन से बनी मिठाई का भी दान कर सकते हैं अथवा किसी को खाने के लिए दे सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी